Hi guys, welcome to Life Philosophy. Today, the concept that we are going to discuss is the idea that failure is good. Now, this could be shocking. Many people would say, कैसे failure तो हमको तकलीफ देता है, वो अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए लाइफ में, हमको सक्सेसफुल होना चाहिए. सब लोग आपको ये बताते हैं, मोटिवेट करते हैं कि सक्सेसफुल बनो और सक्सेसफुल बनने के लिए वेरियस मोड्स दिखाते हैं. बट मेरा ये अनुभव है और मेरा मतलब आप देखोगे जनरली जिन लोगों ने भी लोगों की ऑटोबायोग्राफीज आप लेके देखिए या यू लुक एट पीपल हु आर करंटली आल्सो सक्सेसफुल इन लाइफ, उन सब का बेसिक फाउंडेशन हमेशा फेलियर होगा. तो फेलियर गुड इसलिए है बिकॉज दो चीजें ऐसी, फेलियर कब होता है जब आप कोई चीज के लिए ट्राई करते हो. तो ये जो ट्राई करने का कंसेप्ट है ये इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप वो गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे. अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल नेवर फेस द स्ट्रगल्स. अगर आप स्ट्रगल्स फेस नहीं करोगे तो यू विल नेवर ग्रो स्ट्रॉन्गर. तो उसमें से आप स्ट्रेंथ नहीं डेवलप कर पाओगे. दैट विल नॉट हेल्प यू टू ग्रो. सो फेलियर एक्चुअली इज द इंडिकेशन कि आप उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, नंबर वन. दूसरा, आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो उस चीज के लिए, वॉट एवर द सिचुएशन जिसमें आप फेल हो जाओगे. बट ये फैक्ट दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड पुटिंग एफर्ट्स, ये इटसेल्फ ये बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है आज के ज़माने में. अगर आप देखो तो मम्मी डैडी अपने बच्चों को सब कुछ देने के चक्कर में बहुत एफर्ट्स करते हैं और फिर वो बच्चों को सब खुशी देना चाहते हैं, वो उनको सब सुख देना चाहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स दैट दे शुड फेस. वो हमको जो नहीं मिला हमारे बच्चों को देना चाहिए, तो सुख सुविधा. तो दे गिव देम लिटिल स्ट्रगल. बट जितना आप उनका स्ट्रगल कम करते हो, आप इनडायरेक्टली उनको उतना वीक बना रहे हो. और जितना वो वीक बनते हैं उतना उनका मोरल, आप उनको जैसे बचपन में मारते थे टीचर्स, तो टीचर से मार के डर से बच्चे दे शुड थिंक, और मार खा के भी उसमें से स्ट्रांग बनते थे. थॉट प्रोसेस चेंज होता था, कड़क होते थे लोग इन टर्म्स ऑफ फेसिंग लाइफ. आजकल सब कंफर्ट जोन में रहकर के अगर बच्चे को एक थप्पड़ लग जाए तो उसका पूरा मोरल डाउन हो जाता है, वो डिप्रेशन में जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है. ये सब चीजें इफेक्ट करती है बिकॉज आप उसको ऐसे बताया कि दुनिया में सब कुछ अच्छा है और हमेशा अच्छा मिलेगा, विच इज नॉट द केस. इसलिए आप हमेशा देखो, अगर आप हमारे ओलंपिक्स भी देखते हो, जो बच्चे अचीव कर रहे हैं या क्रिकेट में या कोई भी फील्ड में जो बच्चे अचीव कर रहे हैं वो सब गरीब या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं. बिकॉज जितना आप अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास में जाते हैं उनके बच्चे कुछ अचीव नहीं करते. वो जनरली अपने माँ बाप का बिजनेस कैरी करने के लिए हो जाते हैं, लेकिन दैट बिजनेस ऑल्सो वो 2-3 जनरेशन मतलब एक जनरेशन के आगे नहीं जा पाता, बिकॉज उनके अंदर से आपने स्ट्रगल करने का एफर्ट्स निकाल लिया है. और ये स्ट्रगल करने की जो माइंडसेट है, जो एबिलिटी है, वो निकाल लेने के बाद इंसान के अंदर वो कैपेसिटी नहीं बचती टू सक्सीड. इसलिए फेलियर गुड है, बिकॉज आप अगर इंसान फेल होने के लिए चैलेंजेस लेगा और वो अपना बेस्ट देगा, इवन इफ ही फेल्स, वो फेलियर में से भी कुछ ना कुछ अपने आप में अर्न करता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है. और उसके इट्स लाइक गोइंग टू जिम. आप जिम में जा रहे हो, हर दिन 2-3 घंटा एक्सरसाइज करते हो, साल भर करते हो, आप भले वो कंपटीशन में जीत पाओ, लेकिन आप बिकॉज वो जिम में गए, इट हैज हेल्प्ड यू इन डेवलपिंग एन बॉडी एंड इम्यूनिटी टू सर्टेन लेवल, स्ट्रेंथ. तो ये सब बहुत से ज्यादा बेनिफिट्स है जो हमको मिलते हैं. सो फेलियर को आप डोंट लुक एट इट एज समथिंग विच इज नेगेटिव. In fact, failure is an indicator that life is moving you in a new direction. आप एक चीज में फेल हो गए तो लाइफ आपको कोई और डायरेक्शन दिखा रहा है. ये आप उसको देखने के लिए यू शुड हैव एन ओपन माइंड एंड एन ओपन ब्रेन टू अंडरस्टैंड दैट, और उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना, चेंज करना और अपना स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करके उसमें आगे बढ़ना. तो इसलिए ये सब जो है इंडिकेटर्स वो मस्ट है. अगर आपने देखा होगा अभी भी कोरोना में जितने लोग ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते थे, एसी में रहना, कारों में घूमना, ज्यादा भी फिजिकल स्ट्रगल नहीं लेना, मोस्टली सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स में, उनको ही ज्यादा डेथ रेट्स में अफेक्ट हुआ है. व्हाइल इफ यू सी रूरल प्लेसेस में या इवन शहरों के स्लम्स में जहाँ लोग गरीबी में रहते हैं, तो दे डिड नॉट फेस सो मच थिंग बिकॉज उनका लाइफ, देयर बॉडीज हैज ऑलरेडी डेवलप्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ इम्यूनिटी, और उस हिसाब से दे हैव बिकम टफर एंड स्ट्रॉन्गर. तो ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक फंडा ऑफ लाइफ कि जिंदगी में फेलियर बहुत अच्छा है. फेलियर का मतलब है कि आपने अपना बेस्ट दिया, उसमें पार्टिसिपेट किया. इवन इफ यू गो थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ फेलिंग, वो एक्सपीरियंस भी आपको काफी एनरिच करता है, स्ट्रॉन्ग करता है.
और उस हिसाब से आप इंटरनली एनरिच हो जाते हो, उसके अंदर से आपको एक अलग शक्ति मिलती है और वो शक्ति आपको आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लाती है, वो आपकी लाइफ में सेंस ऑफ पर्पस ऑफ लिविंग लाती है। इसलिए आप देखो कि जो कंट्रीज जहाँ पर लाइफ ने सब कुछ दिया हुआ है और जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, यूएस है, जहाँ पर बेस्ट ऑफ एबिलिटीज, एक इंसान के पास 2-2 कार है मिनिमम और हर घर में फैसिलिटीज है, उनके बच्चे ज्यादा पढ़ते नहीं है, दे आर द वंस जो ड्रग्स में जाते हैं। इंडिया में भी ड्रग्स का प्रॉब्लम मोस्टली आप देखोगे तो रिच पेरेंट्स के बच्चों में होता है, बिकॉज वंस यू डोंट हैव अ पर्पस इन लाइफ, वंस यू डोंट हैव अ चैलेंज टू लुक अप टू, यू टर्न आउट टू बी वीक and then that starts eating into your own identity. Or life ka purpose is not to just eat food and have party, but it is also to struggle to reach a position where you deserve, and the sense of excitement. आप जब एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो वो माउंटेन कैप्चर करने के लिए नहीं चढ़ते, वो माउंटेन आपके पहले से है उधर और आप जाने के बाद भी होगा। nobody can capture the mountain. What you are capturing is your own insecurities, your own struggles, or you are winning against your own fears and then trying to show how you have achieved it. So when you reach at the top, if you have dropped from a helicopter, वो बोलेगा कि इसमें क्या मजा है यार, लोग बर्फ है चारों तरफ, क्यों आते हैं? But the person who struggled and gone, उसको जब वो ऊपर चढ़ के देखता है तो then he looks at the struggles, the near death experience, वो मरते मरते बचते बचते कैसे आया, उसको जो bruises लगे हैं, all that is his strength. उससे उसको फील होता है कि मैं ओवरकम हुआ हूँ, और वो उसका जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज लाइफ, दैट इज योर एक्सपीरियंस। और उसके लिए द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ कैन नॉट बाय इट बाय मनी, उसको भी अगर वो चाहिए तो ही हैज टू गो थ्रू द सेम स्ट्रगल्स टू अचीव दैट एक्सपीरियंस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फंडा व्हेन यू आर लिविंग लाइफ। और मेरा तो सब जितने भी मेरे पास आते हैं केस स्टडीज और इंडिविजुअल्स विथ ऑल देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, मैं उनको बोलता हूँ कि डोंट बी अफ्रेड टू जंप इन द वाटर। आप कूदो, लेट द वाटर गो, नाक में पानी जाने दो, तकलीफ होने दो, बट उसी में से आप आगे बढ़ के अचीव करने वाले हो। आप अगर फियरफुल रह के फेस ही नहीं कर पाओगे, हमेशा कंफर्ट जोन में रहोगे, तो आपका लाइफ ऑलवेज ट्रैक ऐसे होगा कि इट विल टेक यू इनटू मोर एंड मोर नेगेटिव्स एंड मोर फ्रस्ट्रेशंस एंड मोर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो उसमें से बाहर निकलना है तो पहली बात यही है कि आप अपना गोल जो भी सेट करो उसमें अपने आप को झोंक दो और अपना बेस्ट दो एफर्ट्स, और ऑटोमेटिकली डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट्स। फेलियर इज आल्सो गुड, सक्सेस इज आल्सो गुड, एंड व्हाटएवर यू गेट एट द एंड यू आर ऑलवेज एनरिच्ड। आप हमेशा उसमें से एक तरह की अमीरी लेकर, श्रीमंती लेकर निकलोगे, और वो आप, दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड। वही आपको लाइफ का टेस्ट देता है, वही आपकी लाइफ में रस डालता है, जो आप एक्सपीरियंस करोगे तो दैट विल मेक यू फील दैट आप एक वर्थवाइल जिंदगी जी हो। सो विद दिस पर्टिकुलर इंसाइट आई वुड लीव इट टू यू टू थिंक कि हाउ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट हैज हेल्प्ड यू। अपने कमेंट्स बताइए, अपने इनपुट्स दीजिए। आई वुड लाइक टू ऑल्सो respond if there is some counter review, which is always welcome, and from there we will take it and see how it goes. Okay, till we meet next time, let the force be with you. Take care.